अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज की क्लास नंबर 13 के साथ। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टूल है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और आपके इल्म में इजाफा भी होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको हमारे ट्यूटोरियल, हमारी ये इन पेज की क्लासें पसंद आती होंगी। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन पर। और इन पेज की स्क्रीन पर जाने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है, जो नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनको चाहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बेल आइकन से फ़ायदा ये होता है कि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाती है। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन पर। यह है हमारे इन पेज की स्क्रीन। ये मैंने एक 9 सफ़ात पर मुश्तमिल एक आपके ऊपर टेम्पलेट आप बना के रखा हुआ है। तो ये देखें, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो एडिट टूल में है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वो टूल है। सेंड टू बैक टूल आज पढ़ेंगे और ब्रिंग टू फाउंड पढ़ेंगे, लॉग गाइड्स पढ़ेंगे, स्टोरी एडिट्स पढ़ेंगे और डिलीट पेज पढ़ेंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह अपने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंड टू बैक का क्या मतलब है। सेंड टू बैक आप अपने जो भी आपने कुछ लिखा होगा, फ़ॉन्ट लिखा होगा, कुछ पेज लिखे होंगे या कुछ बुक लिखी होगी आपने, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने उस पेज के ऊपर अपना वाटरमार्क, अपनी कंपनी का नाम और अपना कुछ भी लिख सकते हैं। वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। उस लगाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में। एक है टेक्स्ट बॉक्स आम सा और एक है टेक्स्ट टाइटल बॉक्स। ये जो टेक्स्ट टाइटल बॉक्स में हम जाएंगे और यहाँ से हम इधर से क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये टेक्स्ट टाइटल बॉक्स है और दूसरे बॉक्स की निशानी ये है कि ये हमने यहाँ से क्लिक किया, ये डब्बानुमा भी हो जाएगा, वो हमेशा लाइन में ही रहेगा। ठीक है, ये इसकी एक मोटी सी पहचान आप अपने जहन में बिठा लें। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ उस्मान। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उस्मान आरफ। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल प्लस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके F10 करता रहूँगा तो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका कलर, इसको कलर दूँगा। इसको कलर हमेशा लाइट देते हैं, मैं इधर से ग्रे कलर इसको दे देता हूँ। ठीक है, ग्रे कलर देने से अब मैं इसकी एरो टूल क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट आप यहाँ से कर सकते हैं ऊपर से। ये इधर 0 पॉइंट लिखा हुआ है ना ऊपर, यहाँ से हमने पिछली क्लासों में बताया है कि रोटेट टूल के बारे में। यहाँ से मैं 45 की डिग्री में मैं इसको रोटेट करता हूँ। मैं जो ही इंटर करता हूँ तो ये एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ले। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं एडिट टूल में जाऊँगा और इसको सेंड टू बैक करूँगा। तो आप ये देखें कि ये बैक हो गया, लेकिन ऊपर नजर आ रही जैसे आपका वाटरमार्क लग गया। ये आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से। हाँ, अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको ऊपर लेके आना है, आपसे मिस्टेक हो गई, आपने उस्मान आरफ लिखना था या कुछ और चीज़ लिखनी थी, तो आप ऐसा करेंगे, आप बाहर से इसका एंगल लेंगे और इसको जहाँ तक आपका ये बॉक्स था जिधर आपने वाटरमार्क लगाया हुआ उस पर यहाँ तक सिलेक्ट करके फिर बाहर लेके आएंगे सर्कल को, तो फिर आप छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हमारा ये हो गया सिलेक्ट। अब हम इसको ऊपर के कैसे लेके आना चाहते हैं, यहाँ से हम एडिट टूल में जाएंगे और एडिट टूल में जहाँ पर हम गए थे सेंड टू बैक, वहाँ पर उसके नीचे ही एक ऑप्शन है ब्रिज टू फाउंड।
ब्रिंग टू फ्रंट में हम अगर जब जाएंगे, ये देखिए जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना पीछे से वाटरमार्क लगा सकते हैं। ये सेंड टू बैक का मकसद ये है कि आप अपने और ये इन दोनों का वाटरमार्क लगा सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब अगर मिसाल के तौर पर आपने गाइडलाइन लेनी है, वैसे गाइडलाइन की अमूमन इस पेज पे ज़रूरत होती नहीं है, पर लेकिन चलें आपने लेनी है तो आप ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से आप गाइडलाइन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी एडिट टूल में जाके और लॉक गाइड की मदद से इसको लॉक कर देंगे। अब मैं इसको नहीं छेड़ सकता, ठीक है, जब तक मैं इसको अनलॉक ना कर दूँ। ठीक है, अब जो ही मैं फिर एडिट टूल पे जाऊंगा और यहाँ से इसको अनलॉक करूंगा तो अब मैं इसको जिधर मर्जी लेके जा सकता हूँ। ये थी गाइडलाइन, जिधर से आप गाइडलाइन को कर सकते हैं लॉक। अब ये है स्टोरी एडिट। स्टोरी एडिट की शॉर्टकट की है F2। अब आप क्या करते हैं, अब आपको यहाँ से ये जिधर लिखा हुआ है साबित, यहाँ से आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलिफ क्लिक नहीं होगा, दरमियान वाला ऑप्शन नहीं होगा, सीधा से अलिफ सा से गुजरकर बे के शुरू में चला जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ सा को। अब मैं एडिट टूल पे जाऊंगा, एडिट टूल पे जाके स्टोरी एडिट पे क्लिक करूंगा। जो ही स्टोरी एडिट पे क्लिक करोगे आपके पूरे 9 के 9 जितने भी आपने पेज एडिट किए होंगे इनका सेटअप चेंज हो जाएगा, इनका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको क्लिक किया, ये देखें मुख्तलिफ सा कर आ गया। अब हम इधर से किसी भी हिस्से में जाते हैं जहाँ से ये देखें हमने लिखा हुआ है शुरू हो गया, शुरू से हम शीन पे जाते हैं, फिर रे पे जाते हैं, फिर वाव पे जाते हैं। पहले फोन में हम सिर्फ शीन से रे पर गए थे, रे के आगे पर, शीन से और रे के दरमियान वाले हिस्से को हम काट के लिखते या ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब दोबारा अगर आपसे कोई भी टाइपिंग करते हुए गलती से F2 प्रेस हो जाता है तो ये चेंज आ जाता है। कुछ भाई परेशान हो जाते हैं कि यार ये हमारे फ़ॉन्ट को क्या हो गया, या हमारी फाइल ख़राब हो गई। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फिर F2 प्रेस करेंगे तो ये आपका सारा सेटअप आ जाएगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ से आप जो 9 पेज है, ये नीचे देखें 9 पेज है, आप ये ऊपर वाला पेज रखना चाहते हैं, बाकी सारा काट देना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से जहाँ पे है वहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड END, ये जिधर आप डिलीट होम और कीबोर्ड पे लिखा हुआ है ना पेज अप डाउन करने के लिए, यहाँ पे डिलीट के साथ एक END भी लिखा हुआ है, वहाँ पे आप एंड क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ से आगे वाले पेज सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे वाले पेज के लिए जाके, ये देखें ये पेज सारे सेलेक्ट हो गए। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो जो ही हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखें ये इन पेजों में पेज चेंज हो रहे हैं पर लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो आगे वाले पेज हैं, या अगर आप ऐसे ही फाइल को सेव कर लेते हैं तो अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालने के दौरान आपके ये 9 के 9 पेज बाहर आएंगे। आप चाहते हैं हमारा ये एक पेज ही बाहर आए, बाकी डिलीट हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एडिट टूल में जाएंगे, एडिट टूल के जाने के बाद इसके डिलीट पेज करेंगे। यहाँ पर आप Alt प्लस डिलीट का ऑप्शन है इसकी शॉर्टकट पर, लेकिन मैं यहाँ से पेज डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर इसकी फाइल आ जाएगी, ये फाइल बताएगी, पूछेगी कि आप कितने पेज डिलीट करना चाहते हैं और कितने रखना चाहते हैं। अब हमारे पास हमने जो पहला जो है ये वाला हमने रखना है और आगे वाले 8 पेज हमने डिलीट कर देने हैं। तो हम यहाँ पर जिधर फॉर्म पेज लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर
टू पेज पे जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। यहाँ से 9 पेज, 2 से 9 पेज के दरमियान जितने भी पेज हैं हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इस पे हमने ओके कर दिया और ये बता देगा खुद भी कि रेडी डिलीट पेज। क्या आप रेडी हैं? कुछ मसला तो नहीं है? कुछ लोग गलती से ऐसा हो जाता है उनके पास आ जाता है, डिलीट हो जाता है, पर लेकिन यहाँ से उसने पूछा कि रेडी डिलीट पेज 2 से 9 तक, और जी हम रेडी हैं, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये देखिए मैंने डिलीट किया और अब ये नीचे देखिए मेरा एक ही पेज रह गया, बाकी 9 डिलीट हो गए। ये आपने डिलीट पेज के बारे में। यूं ही अब देखें वो मूव हो गया, ऑफ हो गया टूल डिलीट पेज वाला, क्योंकि हमारे पेज ही नहीं बचे। हाँ, अगर हम पेज नेक्स्ट ले लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। तो थोड़ी सी लंबी सी थी, पर लेकिन जो भी सेटअप हम शुरू करते हैं उसको कंप्लीट भी करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।